बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवीस सत्ती और बात करेंगे कि हम क्योंकि आजकल जो गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन जो है वो 2026 में होने जा रहा है। उस हवाले से गिलगित का तो क्योंकि इलेक्शन करीब आ गया है, अब देखें कि 7 जून को इलेक्शन है, तो अब ईद के करीब भी है और अब तकरीबन तमाम हलकों में पोजीशन बड़ी क्लियर हो चुकी है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपने उम्मीदवार वो भी मैदान में उतार दिए हैं। तो बहुत ही अहम हल्का है। अगर दयामर की बात करें उसमें जीबीए 13 और 14 यानी अस्तोर 1 और 2 उसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ अभी। अभी अगर मैं बात करूँ 2000 जो 15 और 20 में क्या हुआ था और 26 में अब कौन से उम्मीदवार मैदान में हैं। मैं 26 में अगर पहले सबसे पहले आपको बता दूं कि 26 में इस वक्त उम्मीदवार मैदान में कौन कौन से हैं। यानी जो मुस्लिम लीग नून है उसने फरमान अली साहब को ही उतारा है मैदान में। वो क्योंकि उससे पहले 2015 में भी इलेक्शन लड़े हैं और 14 में भी 15 में भी और 20 में भी इलेक्शन लड़े हैं। इसी तरह खालिद खुर्शीद साहब जो कि साबिक वज़ीर आला भी थे, अब तो ज़ाहिर है वो उनके ऊपर सख्तियाँ हैं तहरीक इंसाफ के होने की वजह से, टिकट पे भी लड़ना मुश्किल है। तो उनकी वालदा जो है वो शाहिदा खुर्शीद खान मेरे ख्याल से मैदान में, शाहिदा खुर्शीद पूरा शायद नाम है इनका, तो वैसे शाहिदा लिखा हुआ है, तो उनका वो मैदान में उतरी हैं। और ज़ाहिर है वो वज़ीर आला भी रहे, अपने हल्के में बड़ा काम किया। देखना होगा कि अब की बार रिज़ल्ट क्या आएगा। इसी तरह जो है वो 2026 में पीपल्स पार्टी ने जो है वहाँ वहाँ उतारे हैं मेजर फ़हाद हनीफ़, जो खान हैं, रिटायर्ड हैं, वो उन मैदान में उतारे हैं, पीपल्स पार्टी की तरफ से वो हैं। फिर इसी तरह गुलाम अब्बास, डॉक्टर गुलाम अब्बास हैं, ये आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ते हैं। ये हर इलेक्शन लड़ते हैं, वोट ज़रूर किसी न किसी का काटते हैं, अपनी भरपूर कोशिश ज़रूर करते हैं, लेकिन जो है वो अब देखना होगा क्या क्या करेंगे। इसी तरह जो है वो अब अगर बात करें 2020 में क्या हुआ था, 2020 में ये हल्का क्योंकि ज़रा यहाँ पर खालिद खुर्शीद जो कि साबिक वज़ीर आला भी रहे उनका था, तो उन्होंने 6089 तकरीबन यानी आप समझें कि 6100 वोट लिया था। और सेकंड पोजीशन थी फरमान अली साहब की और उन्होंने तकरीबन 4500 वोट उन्होंने भी लिया था। और अब्दुल हमीद पीपल्स पार्टी के थे, उन्होंने तकरीबन 3800 से ज़ायद वोट लिए थे। और डॉक्टर गुलाम जो साहब हैं उन्होंने 2500 के करीब वोट लिए थे। अब की बार ज़ाहिर है कि फेडरल गवर्नमेंट बड़ी मैटर करती है, फेडरल गवर्नमेंट किसको सपोर्ट करती है। अभी से बात हो रही है जनाब के क्या होगा, मंशूर क्या होगा। मसला ये है कि पीपल्स पार्टी भी इक़्तिदार में है, नून लीग भी इक़्तिदार में है और तहरीक इंसाफ को पिछली हुकूमत उनके पास थी, उन पे भी तनकीद हो रही है कि उन्होंने कुछ नहीं किया। तो जो मौजूद हैं वो क्या कर रहे हैं इस हवाले से, इसलिए जो अवाम जो है ना, बड़ी गिलगित की अवाम जो है वो देखना होगा कि वो क्या फैसला करती है। जीबीए 14 की बात करें, अस्तोर 2। अच्छा, जीबीए 14 अस्तोर 2 जो है, यहाँ पर भी जो मुकाबले हैं बड़े सख्त नज़र आ रहे हैं। एक तो यह है कि यहाँ पर हैं, मैं अगर अभी की पोजीशन 2026 की बात करूँ तो यहाँ पर राणा मोहम्मद फ़ारूक हैं, मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं। शम्सुल हक लोन हैं जो पहले तहरीक इंसाफ के थे, अब वो आईपीपी के जो है वो उम्मीदवार हैं। बरकत जमील साहब जो हैं वो मुस्लिम लीग नून से बगावत करके उनको टिकट नहीं मिले, बुनियादी रुकनियत से ही उन्होंने अपने आप को फारिग कर दिया और वो अब तहरीक इंसाफ और एमडब्ल्यूएम के जो है वो मुश्तरका उम्मीदवार के तौर पर सामने आ रहे हैं। और उनका अपना वोट बैंक भी है। अब क्या होगा ये कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन ये एक सरप्राइज़ है बाकी पार्टियों के लिए भी। डॉक्टर मुज़फ़्फ़र अली हैं, ये लास्ट टाइम इलेक्शन लड़े थे। अब इस दफ़ा जो पीपल्स पार्टी ने जो है ना वो सैयद मोहम्मद अब्बास मौसवी जो कि एक नौजवान हैं, उनको मैदान में उतारा है। तो यहाँ पर लेकिन बरकत जमील साहब के बारे में जो एक चीज़ें सामने आ रही हैं, एक तो ये है कि वो नून लीग के थे, तो नून लीग के कुछ लोग उनके साथ हैं, नाराज़ हैं। फिर वो पीटीआई में चले गए, तो पीटीआई का कुछ वोट होगा, नून लीग एमडब्ल्यूएम का वोट होगा। तो फिर उसके बाद जो ताजवर साहब जो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे, वो भी उनके साथ खड़े हो गए हैं। नसीर साहब जो हैं वो पीपल्स पार्टी, वो भी उनके साथ खड़े हो गए। वोट बैंक कितना है, क्या सरप्राइज़ दे सकते हैं, ये कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। लेकिन फ़िलहाल ये ज़रूर है कि यहाँ पर बड़े मज़बूत उम्मीदवार होंगे। राणा मोहम्मद फ़ारूक साहब, फिर इसी तरह बरकत जमील जो है बड़ा क्योंकि तजर्बा भी रखते हैं और 2015 में ये मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो है वो जीते भी थे यहाँ। तो अब देखना ये होगा कि फिर वो 2020 में इलेक्शन ही लड़े थे। ये राणा मोहम्मद फ़ारूक साहब के फ़ेवर में ये बैठे थे। अब की बार वो बगावत कर गए हैं और वो तहरीक इंसाफ में चले गए। तो ये हल्का भी इस हल्के में भी आसानी नहीं है किसी भी जमात के लिए। बड़े टफ मुकाबला यहाँ पे भी देखने में नज़र आ रहा है। और इसी तरह हल्का 13 जो है वहाँ पर भी खालिद खुर्शीद साहब ने बड़े काम किए हैं। और मैं ये देख रहा हूँ कि उसमें उनकी जो पहले की जो टीम थी वो ज़ाहिर है समझती है कि वहाँ पर उन्होंने स्कूल स्कूल गाड़ियाँ यानी जो शगरथन रोड है वो एक बड़ा उनका प्रोजेक्ट है। फिर लिंक रोड्स उन्होंने बनाई बनाई हैं, स्कूलों को अपग्रेड किया किया है।
اور اس لیے ان کی والدہ جو اب اتری ہیں، تو عوام جو ہے ایک تو یہ ہے کہ ان کی سمپتھی کا ووٹ بھی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے کام بھی کروائے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا کس حد تک جا سکتے ہیں، یہ تو کچھ بھی کہنے قبل وقت ہے، جو مزید رزلٹ آتے جائیں گے آپ کو بتاتے جائیں گے۔ تو ابھی تک لیے اتنا ہی ہے، مزید میں اگلے جو حلقے ہیں وہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ رکھتے ہیں۔